हेलो एवरीवन। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो है रिगार्डिंग यूएस हेल्थ केयर सिस्टम एज ए डॉक्टर। एक डॉक्टर को यूएस हेल्थ केयर में क्या बेटर मिलता है या वहाँ अच्छा है कि इंडिया का अच्छा है। तो डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस हेल्थ केयर बहुत ही आलीशान है। मतलब मैं एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंटली ये रिकमेंड करूँगा कि किसी को भी अगर यूएस में एंट्री मिले तो उसको जाना चाहिए एज ए डॉक्टर। एज ए पेशेंट हर्डल्स ज़्यादा हैं, एज ए डॉक्टर हर्डल्स कम है। सबसे पहले मैं चालू करूँगा शुरुआत से। तो एज ए मेडिकल फील्ड में एंट्री बैरियर इंडिया में बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत है। पीएमटी में, नीट में इतने सारे कैंडिडेट्स हैं और उसमें भी फीस बहुत ज़्यादा है। आपको अगर एंट्रेंस आपका गवर्नमेंट में नहीं होता है, रिजर्वेशन है, तो आपको बहुत टाइम लगता है या बहुत पैसे लगते हैं, तो आप 1-2 साल ड्रॉप लोगे। यूएस में एक प्रॉब्लम है कि आपको ग्रेजुएशन पहले करनी पड़ती है, पर दूसरा फ़ायदा है कि एमबीबीएस छोटा है, 4 साल का है और एमबीबीएस में ना पढ़ाई कम है। दूसरा, पढ़ाई करते हैं तो सेकेंड ईयर एमबीबीएस में ही आपको पीजी सीट अलॉट हो जाती है, तो आपको ड्रॉप्स ज़्यादा नहीं लेने पड़ते या प्रैक्टिकली नहीं लेने पड़ते। कंपटीशन प्री पीजी का बहुत कम है। ऑर्थो जैसी फील्ड में सिर्फ 1:2 रेशियो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। मैचिंग यूजुअली हो जाती है और उसमें भी पीजी बहुत बिना ड्रॉप के होती है। दूसरा, पीजी में लंबी है 5-6 साल की, पर आपको इतना अच्छी ट्रेनिंग देते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो वहाँ एक पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलता है, उसको लास्ट ईयर में फेलोशिप उसके कोर्स में इंक्लूड कर दी जाती है। तो उसको पहले से बताते हो क्या सुपर स्पेशलाइज कर रहा है, उसको बाद में भटकना नहीं है। दूसरा, उसको पहले से हर चीज़ सिखा के भेजते हैं। मतलब वो रिवर्स शोल्डर, टोटल नी, यूनी नी, पेरी प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर, पेरी इम्प्लांट फ्रैक्चर, इम्प्लांट फेलियर, टीकेआर रिवीजन, टीएचआर रिवीजन, इन्फेक्टेड टीएचआर, रिवर्स शोल्डर का रिवीजन भी अपने मोस्टली हाथों से करके निकलता है। तो उसका एक्सपोजर बहुत ह्यूज है। स्कोपी हाथ में देखते हैं, स्पाइन हाथ में देखते हैं, फैसिलिटीज़ वंडरफुल है, क्या नहीं है। ओ आर्म, सी आर्म्स, सारे रोबोट्स, 20-20 ओटी है और असिस्टेंस बहुत है। अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, क्योंकि मैं ऑर्थो में गया था तो मैं उसके बारे में आपको बेटर बता पाऊँगा, तो उसको ट्रॉमा में प्राइमरी अटेंडेंट नहीं है। ट्रॉमा टीम सेपरेट होती है जो ट्रॉमा अटेंड करेगी, आप सेपरेट होते हो। तो आपको ट्रॉमा अटेंड नहीं करना, आपको कॉल जाके अटेंड करनी। तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, आप बाकी चीज़ों फोकस कर सकते हो। दूसरा, सैटरडे संडे ऑफ है, हफ्ते में 2 दिन ऑफ होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाकी दिनों में काम बहुत है। ऐसा नहीं कि जैसे यूरोप में थोड़ा कम काम है, 7-8 घंटे का ड्यूटी खत्म है, पर यूएस में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी काम करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन योर यूनिट और वर्कलोड कैसा है। तो यूएस में जैसे मैं सुबह 6 बजे पीजी का डे स्टार्ट होता है, 5 बजे भी वो कई बार आगे वो राउंड लेते हैं। 6 बजे से थ्योरी क्लास हो जाती है 1 घंटे की। 7 बजे से जो ओटी या शेड्यूल चालू होगा, फिर रात के 6 भी बज सकता है, 5 भी बज सकता है और रात के 11 भी बज सकता है और सुबह के 3 भी बज सकते हैं। तो वो डे टू डे वेरी करता है। तो उसमें वर्कलोड बहुत है, पर ये कि आपको हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। जो आपको डेजिग्नेटेड लीव है उस दिन आपको फ़ोन नहीं आएगा। दूसरा, हेल्प अच्छी है, बहुत स्टाफ है, वार्ड की नर्सेज हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स हैं और पैसा बहुत अच्छा है। पीजी ट्रेनिंग में भी मोटा मोटा $100,000 की पे है, जो कि डिसेंट है। पर पोस्ट पीजी जब आप फील्ड में आते हो तो $500,000-600,000 की पे है पर ईयर, तो बहुत अच्छी हो जाती है। अब आपका सर्कल अच्छा है, काम का एनवायरनमेंट अच्छा, आपको कुछ खरीदना नहीं है, हर चीज़ अप टू डेट है। अगर इंडियन सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में मैं जैसे काम किया था, तो उसमें सामान नहीं आता, ड्रिल अच्छी क्वालिटी की नहीं आएगी, सीआम नहीं आएगी, एक बार कोई सामान खराब हो गया आप चिट्ठियाँ लिखते रहो, नहीं आएगा। प्राइवेट सिस्टम में तो आपको खुद खरीद के वो चीज़ इन्वेस्ट करनी, तो आपके ऊपर इकोनॉमिक फाइनेंशियल बर्डन आ गया। फिर आप उस पेशेंट से लोगे, पेशेंट पे नहीं करना चाहता, आपको पेशेंट से बात करनी नहीं है। 90% पेशेंट इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड नहीं है तो हॉस्पिटल का टेंशन है, डॉक्टर का नहीं, क्योंकि बेसिकली डॉक्टर हो तो आप वहाँ जॉब ही कर रहे हो और जॉब के पैसे अच्छे हैं, टाइम डिफाइंड है, हेल्प बहुत है। पीजी टफ है, लेकिन पीजी अगर कर लेते हो तो पूरे वर्ल्ड में आपकी रिकॉग्निशन है। किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाओ, अपने इंडिया के में आना है, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, दुबई जाना है, यूएस की डिग्री हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपको एंट्री मिल रही यूएस में, तो मेरा यूएस, जर्मनी, डेवलप कंट्री से पीजी का रिकमेंडेशन रहेगा। और यूएस में को इंडियन डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा लगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हेल्प बहुत है, पढ़ाते अच्छा, सिखाते अच्छा है और एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, कलीग अच्छे मिलते हैं, ओवरऑल फैसिलिटीज मिलती है और डॉक्टर्स मोस्टली अच्छे कैटेगरी में ही वहाँ बिलोंग करते हैं। तो डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को यूएस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जो सही एज में है या जिसको जाने मिलता है या जिसको जाने की इच्छा है, तो उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो डॉक्टर्स के लिए यूएस इज़ हेवन। या अगर आप कोई और भी डेवलप कंट्री बोल गए, तो मैं हर एक कंट्री को, डेवलप कंट्री को मानूंगा कि डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पैसे का झिकझिक नहीं है, कोई लोकल पॉलिटिक्स नहीं है, हर चीज़ सीक्वेंस होनी है, कोई फैसिलिटी का डर्थ नहीं है, जो है 100% अच्छा है। लेटेस्ट से लेटेस्ट सामान मिलेगा, एडवांसमेंट मिलेगी आपको, रोबोट मिल रहा है औरतों में, टीकेआर, यूकेआर,
रिवर्स शोल्डर के भी ऐसे ऐसे इम्प्लांट जो भी लॉन्च हो रहे हैं, पहले वहाँ रिसर्च हो रहे हैं, तो एक्सपोजर भी इनफाइनाइट है। तो डेफिनेटली ट्राई एटलीस्ट गोइंग फॉर experience or observership or something like that, or conference, and share your feedback. Thank you.